हेलो फ्रेंड्स, नीट वाला बायो में आपका स्वागत है। मैं साबिर आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। सेल साइकिल सेल डिवीज़न के एपिसोड में पार्ट थर्ड में मैं आप लोगों को कुछ ड्राइंग मैं बताना चाहता हूँ। ये ड्राइंग जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आसानी से समझने के लिए सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैसे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न जो होता है वो कैसे वर्क करता है। तो सेल साइकिल को बेसिकली हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट होता है आपका इंटरफेज और दूसरा पार्ट होता है आपका एम फेज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलते हैं। जैसे कि एक होता है एम फेज, इंटरफेज होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका एम फेज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंटरफेज, तो हम लोग वन बाई वन करके पहले समझेंगे कि इंटरफेज क्या होता है। ठीक है, इंटरफेज एक ऐसा फेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है, प्रिपरेशन करता है फॉर द सेल डिवीज़न। ठीक है, तो इंटरफेज बेसिकली जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इंटरफेज एक होता है G1 फेज, जिसे हम लोग गैप 1 फेज भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो आपका एस फेज होता है, जिसे हम लोग सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो आपका G2 फेज होता है, जिसे हम लोग गैप 2 फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल में कैसे सीक्वेंस चलता है इन G1 फेज का, एस फेज का, G2 फेज का। तो हम बाय ड्राइंग हम लोग एक वेल लेवल डायग्राम देखेंगे और वेल लेवल डायग्राम के ज़रिए हम लोग समझेंगे यहाँ पे। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ आप लोग को दिखता होगा क्लियर कि कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोग को दिखाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए कि देखिए सेल साइकिल, कोई भी साइकिल चलता है, क्या चलता है, सर्कल में चलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है G1 फेज। ठीक है, G1 फेज में क्या करता है, सेल अपने आप को ग्रोथ करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एस फेज। आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि अगर हम लोग विद द डायग्राम अगर समझना चाहें तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जब भी सेल साइकिल चलता है वो क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलता है सेल साइकिल, ये याद रखिएगा। जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की सुइयाँ जो चलती है उस तरह से वो चलता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए G1 फेज हो गया, इसमें क्या कर रहा है, सेल अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। फिर उसके बाद से क्या आता है, एस फेज आता है, जिसे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। यानी इसमें डीएनए अपने आप को रेप्लिकेशन करता है, यानी अपनी अमाउंट बढ़ाता है। उसके बाद से आता है ये G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। यानी इस फेज में क्या होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर देता है फॉर द माइटोसिस, यानी सेल डिवीज़न के लिए। तो इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ये सेल डिवीज़न। अब यहाँ पे आप लोग को एरो दिखता होगा, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि सिस्टमेटिक ढंग से चलता है एज ए क्लॉकवाइज। फिर आप लोग को एक यहाँ दिखेगा आप लोग का। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चलता है। और फिर आप लोग एक यहाँ भी देखेंगे, ये इस तरह से रिपीट वर्क होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले अगर हम लोग देखें कि G1 फेज हो रहा है, उसके बाद से एस फेज हो रहा है, फिर G2 फेज हो रहा है, और फिर फाइनली आपका सेल डिवीज़न, जिसे हम लोग एम फेज भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को। अब ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक के जो पोर्शन है सेल साइकिल का, ठीक है, ये आपका इंटरफेज कहलाता है। और ये वाला पोर्शन जो है, या जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, ये आपका माइटोसिस फेज या हम लोग एम फेज भी कहते हैं।
बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजीली वे में हम लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ह्यूमन सेल में क्या होता है, वो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन सेल में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, समय होता है, यानी एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है वो आपका 24 आवर लगते हैं। तो इस 24 आवर को अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 11 आवर लेता है, ठीक है, ये 8 आवर लेता है, ठीक है। ये एस फेज जो है ये आपका 8 आवर लेता है, और ये जो G2 फेज है ये आपका लेता है वो 4 आवर लेता है, और सेल डिवीज़न यानी M फेज जो होता है वो आपका 1 आवर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग पूरे सेल साइकिल को के आवर को अगर हम लोग ऐड करें तो 24 आवर्स हो जाते हैं। 11, 8, 19 हो गया, और ये 1 आवर 20, और ये 4, 24, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा जो इंटरफेज कितना टाइम ले रहा है, लगभग ऑलमोस्ट जो है सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 24 आवर लेते हैं एक सेल 2 सेल डिवाइड होने में ह्यूमन सेल का। इसमें 95% से एवव यानी मोर देन 95% जो ड्यूरेशन है वो आपका लेता है, कौन सा, इंटरफेज लेता है, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो है लेस देन, अगर मान ले तो लेस देन 5% आपका लेता है, एम फेज लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इंटरफेज में पहला स्टेप क्या हो रहा है, तो G1, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, S, और उसके बाद से क्या हो रहा है, ये G2 फेज, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि G1 में क्या होता है, गैप 1 में, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। G1 में क्या हो रहा है, तो सेल अपने आप को यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। S फेज में क्या हो रहा है, तो DNA रेप्लिकेशन हो रही है। G2 फेज में क्या हो रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है फॉर द माइटोसिस, और फाइनली स्टेप जो हो रहा है वो माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना होगा। उसके अलावा मैं आप लोग को और भी एक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग देखते हैं कि